सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं दक्षिण मुखी घर के वास्तु के बारे में। और ये मैप आप देख सकते हैं दक्षिण मुखी घर का है, जो वास्तु के अनुसार सभी नियमों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका एरिया 30 बाई 40 का है, लेकिन आपका प्लॉट अगर छोटा या बड़ा है उसी के अनुसार आप यहाँ के जो मेन पॉइंट बताए जा रहे हैं उनकी ओर ध्यान दीजिए कि कैसे हम दक्षिण मुखी घर को उत्तर या पूर्व मुखी भी बना सकते हैं, साथ ही साथ वास्तु सम्मत किस प्रकार बनाएं और इसके लाभ ले सकते हैं। तो वास्तु के अनुसार दक्षिण मुखी घर को जब कंपास से सेट करके देखा गया तो इसका जो मुख्य द्वार हमें बनाना होता है 4 नंबर के पद पर। तो हमारा 4 नंबर का जो पद था वो यहाँ पर आया। यहाँ हमने प्लॉट का मुख्य द्वार दिया हुआ है। यहाँ पे हमने घर का नहीं, प्लॉट का मुख्य द्वार दिया है, क्योंकि हमारा दक्षिण मुखी प्लॉट तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्लॉट के पूरे गुण हमें प्राप्त हों। तो हमने सिर्फ प्लॉट का फेस तो दक्षिण में किया हुआ है। जो 4 नंबर और 3 नंबर का शुभ पद है उसको मिक्स करके यहाँ बनाया गया है, लेकिन इसको हमने पूर्व मुखी भी बनाया है और साथ ही साथ उत्तर मुखी भी बनाया है। तो आप इनमें से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं अगर आपका प्लॉट छोटा है, और अगर प्लॉट आपका बड़ा है तो 2 ऑप्शन भी चुन सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉट का द्वार तो हमने लगा दिया, शुभ पद है जो 4 नंबर का वहाँ पे। उसके बाद हमने घर को बनाना यहाँ से शुरू किया। जब हमने घर यहाँ से बनाया तो इस एरिया में आप खाली जगह देख सकते हैं, ये छोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उत्तर पूर्व दिशा है और यहाँ हमने खाली जगह छोड़ा है। अब यहाँ से जो गैलरी हमने छोड़ी है, अपने घर का जो द्वार है वो हमने यहाँ दिया है पूर्व मुखी बनाने के लिए। तो पूर्व दिशा में यहाँ द्वार दिया है, और अगर आप चाहो तो उत्तर मुखी बनाने के लिए यहाँ पर द्वार दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 द्वार दिखाए हैं, एक ये और एक ये। इनमें से आप कोई भी द्वार चुन सकते हैं। तो ये वास्तु के अनुसार उत्तर और पूर्व मुखी भी हो जाता है। दक्षिण मुखी प्लॉट को आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। सीढ़ियाँ हमने यहाँ पे दी हैं, आप चाहो तो इस ओर भी बना सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर सीढ़ियाँ आप दे रहे हैं। जब किराएदार नहीं रखना हो और आपको अगर किराएदार रखना है तो आप सीढ़ियाँ बाहर से दीजिए। अब जब हम घर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये हॉल है हमारा, और ये आप अग्निकोण में रसोई देख सकते हैं। एक कमरा यहाँ नैऋत्य कोण में है और एक कमरा ये यहाँ पर है, बच्चों का पढ़ाई का कमरा है पश्चिमी एरिया में। ये 2 कमरे हमारे इधर हो गए, एक कमरा हमारा इधर है और एक इधर है। आप इनमें से यहाँ पर पूजा रूम भी बना सकते हैं, नहीं तो आप पूजा के लिए इस जगह का भी चुनाव कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपको पूजा रूम कहाँ पर बनाना है। आपका प्लॉट ज़्यादा छोटा है तो हो सकता है इतने कमरे ना बने, क्योंकि इसमें तो 3 कमरे बने हैं। और टॉयलेट बाथरूम इस जगह पर बना हुआ है, जो WNW का पद होता है वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है। आपको अगर टॉयलेट बाथरूम बनाना है तो सिर्फ इस पद को ही चुनिए। अगर आपको 2 टॉयलेट बाथरूम बनाने हों तब आपको, जैसे यहाँ पर एक होता है टॉयलेट बाथरूम का एरिया, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, तो इन 3 में से टॉयलेट बाथरूम आप एक जगह पर बना सकते हैं। इस कमरे के एरिया में आपको बनाना था तो आप सीढ़ियों के आसपास यहाँ बना सकते थे, इसका कोई वास्तु दोष नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात होती है हमारे घर का मुख्य द्वार जो सही पद पर आ जाए तो अंदर का वास्तु अपने आप ही बिल्कुल सकारात्मक पॉइंट पर बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप दक्षिण मुखी घर बना सकते हैं। यहाँ की जो ज़रूरी बातें हैं वो ध्यान रखें। हमने इस एरिया का जो लेवल है वो थोड़ा ऊंचा रखा है और इस एरिया का लेवल हमने थोड़ा नीचा रखा है। सेप्टिक टैंक आजकल घर के बाहर ही बनते हैं, घर में नहीं बनाए जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि सेप्टिक टैंक इस एरिया में और यहाँ पर कभी भी नहीं आना चाहिए। सेप्टिक टैंक को लेकर एक ज़रूरी बात यह है कि सेप्टिक टैंक भूल कर भी नैऋत्य कोण से लेकर अग्नि कोण के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। घर के अंदर बनाने का अब जो चलन है वो समाप्त हो चुका है। पाइपलाइन जो डाली जाती है घर के अंदर से, यहाँ पर आपका टॉयलेट है तो यहाँ से एक पाइपलाइन जो बाहर सड़क के ऊपर मेन होल बने होते हैं वहाँ से जोड़ दी जाती है, तो आप यहाँ से पाइपलाइन को, टॉयलेट की को ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसी तरह यहाँ से अगर आपकी टॉयलेट का जो पाइप है वो जाता है तो यहाँ से भी जोड़ दीजिए। अगर हमारी टॉयलेट की पाइप यहाँ से जाती है तो उसके मुख को पीले रंग से रंग दीजिए, और अगर इस एरिया से जाती है तो लाल रंग से पेंट कर दीजिए। अंदर घर के बिल्कुल भी ना बनाएं ये सेप्टिक टैंक,
टॉयलेट बनाने के लिए मैंने आपको जगह बता दी है। टॉयलेट का सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है, अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया है तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि एक ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ना है, क्योंकि आपने मुख्य द्वार अगर सही पद पर लगाया है और घर के अंदर का वास्तु खराब कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो आपको अपने ब्रह्म स्थान को खाली और खुला छोड़ना चाहिए। यहाँ कारपेट भी नहीं बिछाना है और इस एरिया को नीचा रखिए, हल्का रखिए, स्वच्छ रखिए। हमारा जो उत्तर पूर्व का एरिया है जितना स्वच्छ रहेगा, हल्का रहेगा, नीचा रहेगा, उतने ही वास्तु दोष हमारे घर से दूर रहेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं। और जो कलर हैं, एंटी कलर आपको इधर नहीं करने। जैसे लाल पीला यहाँ का कलर एंटी होता है और यहाँ पे काला सफ़ेद और हरा कलर एंटी होता है। तो आप ये कलर थोड़ा सावधानी से प्रयोग करें। पूरे घर में एक ही कलर का प्रयोग करें। ऑफ वाइट कलर पूरे घर में करेंगे तो कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा। आप रंग बिरंगा घर बनाएंगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है कलर की, वास्तु के अनुसार, दिशाओं के अनुसार, तो आप एक ही कलर करिए, सफ़ेद कलर करिए या फिर ऑफ वाइट कलर करिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर कुछ और जानना हो तो कमेंट करिए। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।